बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको बताया कि आज से कुछ दिन पहले मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़हुल्लाह ताला ने एक वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि हकीकत में इस्लाम ही सेकुलरिज़म है और इस्लाम ही सबसे ज़्यादा सेकुलरिज़म सिखाता है। तो उसके ऊपर हमने कैसर अहमद राय साहब कहा था कि सरकार ये देखें, आपके अपने फ़िरके के बंदे ने ये बात अब कही है तो आप इनके ऊपर भी कोई वीडियो बनाएं और इनको भी वीडियो लेटर आप भेजें। इंजीनियर साहब को तो आपने इस वास्ते जाओ भेज दिया था। तो फाइनली जाओ काफ़ी दिनों बाद कैसर साहब की वीडियो आई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने इन अल्फाज की वजाहत की है और कहा है कि मैंने उस माना में जाओ ये अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो बात कर रहे थे, अगर फिर भी किसी बंदे को मेरी ये बात बुरी लगी है तो मैं इस पर माज़रत करता हूँ और मैं आइंदा जाओ इस बात से ख्याल रखूँगा। इसके साथ कैसर साहब ने कहा है कि अब इंजीनियर साहब को भी चाहिए कि अपने अल्फाज वापस लें और आप अपने जाओ बाबे से पूछें कि भाई तुम भी जाओ इस बात से अल्फाज वापस लो या फिर ये वो ना इस तरह उनसे सवाल करें। तो खैर ये आप उनकी वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती यासिर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। आपने जो मुझे कहा कि भाई मेरा एक क्लिप चल रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बयान हुआ था जिसमें मैंने कहा कि असल सेकुलरिज्म तो इस्लाम सिखाता है, तो लोग मेरे उस बयान को जोड़ रहे हैं कि भाई इंजीनियर साहब भी तो यही कहते हैं। देखें, मैं जो कह रहा हूँ वो इंजीनियर साहब और मेरी उसमें बहुत फर्क है। मैंने जो सेकुलर कहा है वो रैशनल के माना में कि यानी आजाद ख्याली जो है ना, हकीकी आजादी वो मजहब में है, इस्लाम में है, और अकल का हकीकी इस्तेमाल का हुक्म तो इस्लाम देता है। फिर भी बहरहाल मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जो इतनी बदगुमानी का जरिया बने और एक ऐसी बात का जरिया बने जिस पर मुझे वजाहती बयान देना पड़े। तो आइंदा मैं इसमें इंशाल्लाह एहतियात करूंगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे आपको। तो उन्होंने अपनी पोजीशन इस पे वापस इन बच्चों से मैं कहूंगा कि भाई मुझे तो आपने बार बार टैग करके कहा कि मैं फंस गया, मैं ये मैं वो। तो मुफ्ती तारिक साहब ने तो अपना बयान वापस ले लिया, ना लेते तो मैं उनको भी ऐसे ही चैलेंज करता जैसे इंजीनियर साहब को किया है। ये बड़ी पक्की बात है। लेकिन चले, उन्होंने तो एक स्कॉलरली एटीट्यूड दिखाया, एक आलिम दीन का एटीट्यूड दिखाया कि उन्होंने अपने अल्फाज वापस भी ले लिए और ये कहा कि मैं कुछ और कहना चाहता था और आइंदा मैं अल्फाज नहीं कहूंगा। अब आप लोग हिम्मत करें, जरा इंजीनियर साहब से कहें। तो आपको तो एतराज था ना इस लफ्ज पे, कहें आप इंजीनियर साहब से कोई माजरत के साथ अपने अल्फाज वापस लें और कहें कि आज के बाद इस्लाम के साथ सेकुलरिज्म का वो लफ्ज वापस नहीं लेंगे। अगर आप भी ये कर सकते हैं तो फिर तो वाकई आप लोग सच्चे हैं, खरे हैं। नहीं तो आपने भी एक बाबा जी क्रिएट कर दी हैं, माने ना माने फिर आपके बाबा जी हैं। जी मेरे भाई और बहनों, आपने वीडियो देखी है तो यहाँ पर सबसे पहली तो बात ये है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह ताला कि आपने ये बात जरूर कही है कि सेकुलरिज्म की बात चाहे इंजीनियर साहब करें चाहे मुफ्ती तारिक मसूद साहब करें, मेरा दोनों के लिए जाओ एक स्टांस होगा। हम इस पर आपको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हमारा जो है वो कोई आपसे जाती या किसी भी बात से कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई की, हक की बात करते हैं और जहाँ पर कोई बात ऐसी होती है जिससे जो कुरान और के मुताबिक नहीं होती, हम उसे अदब के दायरे में रहकर इख्तिलाफ कर लेते हैं। अब जहाँ तक आपने कही है कि अंजलि मिर्जा साहब ये अल्फाज वापस लें और जे के स्टूडेंट जहाँ उनको कहें कि अपने बाबे से भी जाओ ये अल्फाज वापस करवाएं, आपने के बाबा बना लिया है, तो इन बातों के अंदर मैं आपको बता दूं कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है ना। कोई भी जाओ इस बात से बाबा नहीं बनाया गया। आपने कहा कि अंजलिया साहब से आप पूछें कि भाई आप अपने अल्फाज वापस लें, तो मैं मेरे भाई एज ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ये अल्फाज कह रहा हूँ कि इंजीनियर साहब आप ये अल्फाज वापस लें। इसमें कौन सी बात हो गई है, ठीक है। लेकिन बात वहीं पर आती है कि भाई वो बंदा बात ठीक कर रहा है या नहीं ठीक कर रहा। देखें, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो बात आपको सही लगती है आप दूसरों को जबरदस्ती उसके ऊपर लेकर आए कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ आप भी वही फॉलो करें, तो ये बात मेरे ख्याल से ठीक है नहीं है। हर बंदे की अपनी राय होती है, अपना राइट होता है रखने का। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ये जो टर्म डिवाइस करते हैं इस्लामी सेकुलरिज्म की, इससे जाओ आपको इख्तिलाफ हो सकता है और शायद क्या पता किसी हद तक मुझे भी इख्तिलाफ हो, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब जो इसके दलाइल देते हैं ना, उससे आप कभी जान नहीं छुड़ा सकते। वो 100% इंजीनियर साहब के दलाइल ठीक है और बिल्कुल बात वो ठीक कर रहे हैं। आप ये देखें, ईवन पॉडकास्ट में भी आपने इंजीनियर साहब का जब नाम लिया और मतलब कि उस बात से बात हुई इस्लामी सेकुलरिज्म के ऊपर और साहिल साहब ने भी इसके ऊपर बात की। यानी कि इंजीनियर साहब ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक फिरके की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक फिरके की हुकूमत आ गई ना वो दूसरों को नहीं छोड़ेगी, उनसे जाओ सवाल से इंतकाम लेगी, उनसे बोलने का हक भी सवाल से छीन लेगी। तो इसके ऊपर जाओ साहिल भाई ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में जाओ बरेलियों की हुकूमत आनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा पीस लविंग है और एक फिरके की हुकूमत बननी चाहिए, और आप भी वहां पर मौजूद थे। तो इस बात का जवाब मैंने अपने लेटेस्ट वीडियो के अंदर दिया है जो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर साहिल भाई बहुत ही अदब एहतराम के दायरे में रहकर मैं आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत जिस फिरके को आप बड़ा पीस लविंग कह रहे हैं उनके पिछले कुछ सालों में जाओ क्या कारनामे हैं, ठीक है। जिस फिरके को आप ये कह रहे हैं कि बड़ा पीस लविंग है वो हुकूमत में आ जाए, हुकूमत करे, इस वाले से उसी फिरके ने इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के सर की कीमत रखी हुई है कि जो अंजलि मिर्जा को कत्ल करेगा उसको 5 लाख इनाम दिया जाएगा। पीर अफजल काजी साहब की मैं बात कर रहा हूं। लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलवी को कत्ल करेगा। 100% का ऐलान करता हूं, 100% का ऐलान करता हूं, लेकिन इसका कोई पुराना जिक्र नहीं है। ये देख लें जी, ऐलान करता हूं। इसके बाद आपको गुंजाइश रह जाती है, मतलब इससे आगे कौन सी बात रहेगी। यानी इस वक्त पाकिस्तान में मैं वाहिद बंदा हूं कि जिसके सर की कीमत रख दी गई है। आप जरा अंदाजा करें
और आपको पता है 3 दफा ये लोग मर्डर अटेम्प्ट मेरे पे पहले भी करवा चुके हैं। पीर अफसर कादरी साहब तरीके लब्बैक पाकिस्तान के बानी है, यानी कि जो आपको बेलवियों की एक तहरीक नजर आ रही है जो सियासत में जा रही है, हुकूमत में आने को है कि हमें हुकूमत दी जाए, हम जो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, उसी तहरीक के बानी ने, किसी छोटे मौलवी की बात में कर रहा बल्कि बड़े की, उस तहरीक के बानी ने अली मिर्जा साहब के सर की कीमत रखी हुई है कि जो इसको कत्ल करेगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कत्ल का फतवा जारी किया हुआ है। अभी वो हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में आने से पहले वो ये कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के ऊपर 5 दफा कातिलाना हमला हुआ है और 5 दफा उसी फिरके ने किया है जिसको आप पीस लविंग कह रहे हैं कि ये पीस लविंग है। तीसरे नंबर के ऊपर आप देखें कि श्रीलंकन जो मैनेजर को कत्ल किया गया, गुसाई का इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया। ना उस गैर मुस्लिम को ये पता कि हुसैन कौन है, मोहम्मद कौन है, अली कौन है, अल्लाह कौन है, उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन उस बंदे के ऊपर जाओ गुसाई का इल्जाम लगाकर अपना जाती फायदा निकालने के लिए उसके ऊपर गुसाई का फतवा लगा दिया, उसको मार दिया। किन लोगों ने मारा? और उसी तहरीक वालों ने मारा जो भी इक़्तिदार में आना चाहती है, जो कहते हैं कि हमें पावर दी जाए, हम हुकूमत में आना चाहते हैं। उन्होंने जाओ श्रीलंकन मैनेजर को इस वास्ते कत्ल किया था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई थी। पता है ना आपको? आगे आप आ जाए। अभी कुछ टाइम पहले जाओ क्रिश्चियंस के साथ कितनी बड़ी जाती हुई है, कितना बड़ा उनके साथ जुल्म किया गया, झूठा जाओ उनके ऊपर गुसाई का इल्जाम लगाया गया। और इन नाम के आशियाना रसूलों ने बेशर्मी की इंतहा कर दी कि उन बेचारों के घरों में चोरियां की, उनका सामान वहां से लूट कर ले गए। यहाँ तक कि आप समझ लें कि वो बेचारे अपनी जवान बेटियों की इज्जत बचाने के लिए इन आशियाना रसूल से, इन झूठे आशियाना रसूल से बचाने के लिए वो खेतों में छुपे, वहां पर जाओ ने अपनी रातें गुजारी। कहाँ क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आप पाकिस्तान में रहते नहीं है कि आपको मुल्क की हालात का नहीं पता कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो खुदा जाओ साहिल भाई इस बात से होश के ना खोलें, आपको पता नहीं आप बात क्या कह रहे हैं। इस सारे जो वाक़यात मैंने आपको बताया ना, ये बरेलियों की तरफ से किए गए हैं, खासकर उस तहरीक से जो भी सियासत में आ रही है, जो भी इलेक्शन लड़ रही है। मैं TLP की बात कर रहा हूँ और अभी आप देख लें वो हुकूमत में आए नहीं है, लेकिन पहले जाओ उन्होंने इतने बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिए। जब इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के सर की कीमत रखी ना उनके बड़ों ने, तब मुफ्ती तारक मसूद साहब और इमरान रियाज खान साहब फ्रंट से आए थे, यानी कि बड़े लेवल के ऊपर जब उन्होंने आवाज उठाई थी कि यार ये गलत कर रहे हो, तो वो उनके भी खिलाफ हो गए थे। तो जो बंदे हुकूमत में होने के बगैर किसी बंदे के सर की कीमत रख सकते हैं कि इसको जो मारेगा उसको 5 लाख रुपए इनाम देंगे, तो आप ये इमेजिन करें कि जब वो हुकूमत में होंगे तब क्या करेंगे। तो साहिल भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें, हकीकत को पहचानिए। किसी को मिलाद से कोई मसला नहीं है, किसी को झंडियां लगाने से कोई मसला नहीं है, जितनी हमारी सजावट करनी है करो यार, इसमें कोई नहीं है। लेकिन अगले बंदे से बोलने का हक ना छीने, उसे बोलने का हक दें, उसका पूरा राइट है। और जितनी बातें जैसे आपने इस्लामिक सेकुलरिज्म के वास्ते कही हैं या जो भी वो कहते हैं, उसका खुलासा यही है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदे को राइट होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर अगले बंदे को नुकसान है ना पहुंचाया जाए, जबरदस्ती का इस्लाम किसी के ऊपर ना थोपा जाए। यानी कि जिस तरीके से आप समझ के फिलहाल जो बरेलवी कर रहे हैं कि अभी हम हुकूमत में आएंगे, 75 रुपए का नोट जब उन्होंने फाड़ दिया था, उन्होंने कहा जब हम हुकूमत में आएंगे नवाज शरीफ को जूते मारेंगे, इमरान खान को जूते मारेंगे। उसके अलावा उन्होंने बाकी बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो नोट होंगे उसमें से तस्वीरें सारी मिटा देंगे, हम अपने बाबा जी की तस्वीर लगाएंगे, यानी खादिम सैनवी साहब की लगाएंगे। और जब कोई हमसे अपना दिया हुआ कर्जा वापस मांगेगा तो हम उससे कहेंगे भाई आया जाए गौरी। और पाकिस्तान में गुस्ताखों की कोई जगह नहीं है। गुस्ताख कौन है? देवबंदी, अहले देशिया। अल्लाह करे आपको भी ये मामला समझ आ जाए, हम तो दुआ ही कर सकते हैं इस मामले में। तो यहाँ पर 100% हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मौक़िफ़ के साथ एग्री करते हैं, क्योंकि वो इस बात से हक बयान कर रहे हैं। और कैसर भाई के पास घोंघ घुमा के एक ही बात आती है कि पाकिस्तान के आइन में जो लिखा हुआ है, सरकार पाकिस्तान के आइन को कौन फॉलो कर रहा है? ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है यहाँ पे चलती आ रही है, कब जो पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल हुआ है? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो बानी है, जो भी फिलहाल जो सियासत में आ रही है, उसी जमात के बानी ने जैद साहब का जो कत्ल का फतवा जारी किया है वो किस आइन के तहत किया है? जैद साहब पर 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट हुआ है, वो किस आइन के तहत हुआ है? क्रिश्चियंस को जाओ उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के गुस्साई का, उन बेचारों की इज्जत जाओ पामाल की गई, उन्होंने अपनी बेटियां नौजवान बचाने, उनकी इज्जत बचाने के लिए जाके खेतों में छुपे हैं। तो किस आइन के तहत ये किया गया? शाम सिंह का दफ्तर जो कराची में जलाया गया, जाती जो दुश्मनी निकालने के लिए, किस आइन के तहत वहाँ पर मामला किया गया? श्रीलंकन मैनेजर के ऊपर गुस्साई का इल्जाम लगाकर उसका कत्ल किया गया, ये किस आइन के तहत हुआ है? बताए ना ज़रा हमें। तो बात वहीं पर आ जाती है कि मेरे भाई और बहनों, अभी वो हुकूमत में नहीं है तो वो इतने बड़े बड़े काम जो सरंजाम दे रहे हैं, तो इमेजिन करें जब वो हुकूमत में होंगे सरकार फिर क्या करेंगे? फिर तो मैं कहता हूँ वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है तो जो मैंने दलीलें दी आपको इसका आप इनकार करके दिखाएं। तो खुदारा कैसर भाई इस बात से भी आप गौर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और इस पर अमल करके अपने दूसरे बात पहुँचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।